तो बिना किसी बात के माहौल के एक नया शेर हुआ, एक मतलब एक शेर, और यूँ समझें आप कि वो आज ही रात में हुआ है। सुन लें, पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि पढ़ने में थोड़ा सा कि मुझको एक गुड़िया अच्छी लगती है, मुझको एक गुड़िया अच्छी लगती है, जैसे माँ को बिटिया अच्छी लगती है। मुझको एक गुड़िया अच्छी लगती है, जैसे माँ को बिटिया अच्छी लगती है। हम शायर हैं नींद कहाँ आती है पर, हम शायर हैं नींद कहाँ आती है पर, तेरी गोद में निदिया अच्छी लगती है। हम शायर हैं नींद कहाँ आती है पर, तेरी गोद में निदिया अच्छी लगती है। और श्रृंगार का कवि हूँ मैं, श्रृंगार रस पे लिखता हूँ, पर असल श्रृंगार पहली बार लिखा है कि हम शायर हैं नींद कहाँ आती है पर, तेरी गोद में निदिया अच्छी लगती है। ओठ पे लाली कान में बाली ठीक है पर, ओठ पे लाली कान में बाली ठीक है पर, तुम पर छोटी बिंदिया अच्छी लगती है। ओठ पे लाली कान में बाली ठीक है पर, तुम पर छोटी बिंदिया अच्छी लगती है। और ये स्टेटस इतना है कि दोस्त हैं, हम साथ रह रहे हैं और साथ रहकर भी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो शेर वहीं से कि साथ होकर भी तन्हा थे हम दोनों, कुछ इस तरह से गुस्सा थे हम दोनों। साथ होकर भी तन्हा थे हम दोनों, कुछ इस तरह से गुस्सा थे हम दोनों। आज जो आंखें सूख गई हैं हमारी, आज जो आंखें सूख गई हैं हमारी, एक समय पहले दरिया थे हम दोनों। एक समय पहले दरिया थे हम दोनों। कुछ आपको शालीनता से कुछ सुनाते हैं, सुने कि ऐसे रोते हैं दरो दीवार कमरे में। बीरू भाई, ऐसे रोते हैं दरो दीवार कमरे में, जैसे रोता है कोई बीमार कमरे में। ऐसे रोते हैं दरो दीवार कमरे में, जैसे रोता है कोई बीमार कमरे में। मर गया किरदार अपना ही निभाने में, मर गया किरदार अपना ही निभाने में, जो निभाता था सभी किरदार कमरे में, जो निभाता था सभी किरदार कमरे में। और ये शेर सभी शायरों की नज़र है कि लिखने बैठा है उदासी पर कोई गज़लें, लिखने बैठा है उदासी पर कोई गज़लें, सो हो रहे हैं मौत के आसार कमरे में। लिखने बैठा है उदासी पर कोई गज़लें, सो हो रहे हैं मौत के आसार कमरे में। टुकड़े टुकड़े में बटी सच्ची मोहब्बत जब, अभी आपने 35 टुकड़े वाली कहानी सुनी। कहानी क्या हकीकत थी कि एक लड़की को काट दिया जाता है। टुकड़े टुकड़े में बटी सच्ची मोहब्बत जब, उसने गर्दन पे रखी तलवार कमरे में। उसने जब गर्दन पे रखी तलवार कमरे में, और ये अमीरी इश्क पर हावी हुई जब से, ये अमीरी इश्क पर हावी हुई जब से, सो लगा है तब से जिस्म का बाजार कमरे में। बहुत शुक्रिया। कुछ शेर मैं आपको तरन्नुम से सुनाते हैं कि इतना कह दो तुम्हें अब मोहब्बत नहीं, इतना कह दो तुम्हें अब मोहब्बत नहीं, बेवफा होने की फिर ज़रूरत नहीं। अब तो मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। यहाँ रफ़ाकत शब्द आता है, रफ़ाकत यानी हमदर्दी। तेरे जाने पे कर लेनी है खुदकुशी, तेरे जाने पे कर लेनी है खुदकुशी, अब मुझे खुद से कोई रफ़ाकत नहीं। और कुछ शेर मैं आपको तरन्नुम में और सुनाता हूँ। प्रेम के गीत को गुनगुनाते रहे, प्रेम के गीत को गुनगुनाते रहे, हम तुम्हें तुम हमें याद आते रहे, हम तुम्हें तुम हमें याद आते रहे। प्रेम से वो
तो तस्वीर में रंग भरता रहा, हम भराते रहे, रंग भरता रहा, हम भराते रहे। एक तेरे बाद कोई रुका ही नहीं। अपने अपने हिस्से की मोहब्बत याद करो। एक तेरे बाद कोई रुका ही नहीं, लोग आते रहे, लोग जाते रहे। एक तेरे बाद कोई रुका ही नहीं, लोग आते रहे, लोग जाते रहे। हमको मालूम था छोड़ कर जाएंगे, हमको मालूम था छोड़ कर जाएंगे, फिर भी रिश्ते दिलों के निभाते रहे, फिर भी रिश्ते दिलों के निभाते रहे। और ये वो गीत है जहाँ हम लिखना शुरू करते हैं। ज़िंदगी में कोई ना कोई वजह होती है हर किसी की, क्यों लिखना स्टार्ट करता है। बाकी मुझे लगता है आप डांस सीख के बन सकते हो, आप एक्टिंग सीख के एक्टर बन सकते हो, पर आप राइटिंग सीख के बन नहीं सकते राइटर। या तो आपको परिस्थितियाँ बनाएंगी या आपको गॉड गिफ्टेड बनाएंगे। आप राइटर किसी से सीख नहीं सकते कि भाई हमें दूसरे ने। आप ख्याल लिखना सीख सकते हो, कोई बाहर सिखा सकता है आपको कोई छंद कहना सिखा सकता है, लेकिन ख्याल आपको खुद ही आएंगे। तो क्यों लिखा ये, क्यों कवि, क्यों शायर बने, यहाँ से सुने कि एक गीत है, दो मुक्तक का गीत है, श्रृंगार रस का गीत है, सुने कि गम में आके कहीं कर न लूं खुद खुशी, गम में आके कहीं कर न लूं खुद खुशी, तुम गमे ज़िंदगी का प्याला बनो, गम में आके कहीं कर न लूं खुद खुशी, तुम गमे ज़िंदगी का प्याला बनो। अब सुने, हम भटकते रहे हैं यहाँ दर बदर। और जिसको लाइन अच्छी लगे अपनी अपनी प्रेमिका को भेज देना। मतलब प्रेमिकाएं भेज सकती हैं, लड़कियों के लिए मना नहीं है। हम भटकते रहे हैं यहाँ दर बदर, तुमने आकर के जीवन सवारा प्रिय। हम भटकते रहे हैं यहाँ दर बदर, तुमने आकर ये जीवन सवारा प्रिय। जब मेरे दर्द की इंतहा हो गई, हमने पन्नों पे तुमको उतारा प्रिय। जब मेरे दर्द की इंतहा हो गई, हमने पन्नों पे तुमको उतारा प्रिय। मैं इबादत करूं हर घड़ी हर पहर, मैं इबादत करूं हर घड़ी हर पहर, तुम मेरी बंदगी तुम शिवाला बनो, गम में आके कहीं। और हमारे कुछ दोस्त हैं जयपुर से आए हैं सुनने के लिए, तो मैं भाई पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हम घर जाके ही बोल सकते थे, यहाँ भी बोल देते हैं। मतलब कोई किसी को सुनने आना, मतलब दोस्ती कर सकते हैं ऐसा काम। बंद सुने अगला के, मेरे संगीत में तू मेरे गीत में, मेरे संगीत में तू मेरे गीत में, मेरी गज़लों की तू ही तरन्नुम लगे। मेरे संगीत में तू मेरे गीत में, मेरी गज़लों की तू ही तरन्नुम लगे। तुझको पालूं अगर तो ये जन्नत मिले, बिन तेरे ज़िंदगी तो जहन्नुम लगे। तुझको पालूं अगर तो ये जन्नत मिले, बिन तेरे ज़िंदगी तो जहन्नुम लगे। मैं तेरी शाम का, मैं तेरी शाम का
ढलते सूरज सा हूँ, तुम मेरी जिंदगी का उजाला बनो। गम में आके कहीं कर न लूँ खुदकुशी, तुम गमे जिंदगी का प्याला बनो। और एक और मुक्तक सुन ले की, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। एक मुक्तक और सुने कि खोल कर द्वार पिंजरे के हमने रखे। मोहब्बत क्या होती है? अगर आपकी सच में किसी से इश्क हुआ है, प्रेम हुआ है, और वो सच्चा प्रेम हो, तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। एक पंछी को आप परिंदे में रखो, आप पिंजरे को खोलोगे, उड़ेगा और वापस अपनी पिंजरे पे आके बैठ जाएगा। अगर मोहब्बत होती तो। वहीं से शेर सुने कि खोल कर द्वार पिंजरे के हमने रखे, प्रीत के ये परिंदे उड़े ही नहीं। खोल कर द्वार पिंजरे के हमने रखे, प्रीत के ये परिंदे उड़े ही नहीं। आपसे क्या शिकायत करे ये हृदय, जिनको पा नहीं सकते उनके लिए। आपसे क्या शिकायत करे ये हृदय, आप शायद लकीरों में थे ही नहीं। आपसे क्या शिकायत करे ये हृदय, आप शायद लकीरों में थे ही नहीं। लग न जाए कहीं मुझको तेरी नज़र, शेर सुने। लग न जाए कहीं मुझको तेरी नज़र, मेरे माथे का टीका वो काला बनो। गम में आके कहीं कर न लूँ खुदकुशी, तुम गमे जिंदगी का प्याला बनो। और एक मतलब एक शेर और पढ़ूंगा मैं, नया लिखा है अभी, तो मैं ट्राई करता हूँ आपको सुनाने की। सुने कि जिंदगी पर किताब लिखते हैं, जिंदगी पर किताब लिखते हैं, उसमें सारे हिसाब लिखते हैं। जिंदगी पर किताब लिखते हैं, उसमें सारे हिसाब लिखते हैं। जिसमें लिखते कि ये इश्क कांटा है, जिसमें लिखते कि ये इश्क कांटा है, उसमें तुझको गुलाब लिखते हैं। जिसमें लिखते कि ये इश्क कांटा है, उसमें तुझको गुलाब लिखते हैं। इश्क में बस गमों के साए हैं, प्रेम में बस गमों के साए हैं। बात ये बेहिसाब लिखते हैं, बात ये बेहिसाब लिखते हैं। सारे गम ही मेरी हकीकत हैं। भाई जो मिलते हैं वो गम वही हकीकत होते हैं। सारे गम ही मेरी हकीकत हैं, सारे गम ही मेरी हकीकत हैं, और तुझको ही ख्वाब लिखते हैं, और तुझको ही ख्वाब लिखते हैं।
और एक शेर उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ कि दर्द बढ़े तो तेरा नाम पुकार लेते हैं, दर्द बढ़े तो तेरा नाम पुकार लेते हैं, इस तरह से ज़िंदगी गुजार लेते हैं। दर्द बढ़े तो तेरा नाम पुकार लेते हैं, इस तरह से ज़िंदगी गुजार लेते हैं। ऐसे चलता है कारोबार हमारा, ऐसे चलता है कारोबार हमारा, दर्द बढ़े तो तेरा नाम पुकार लेते हैं। ऐसे चलता है कारोबार हमारा, दर्द बढ़े तो तेरा नाम पुकार लेते हैं। और एक शेर बीरू भाई आपकी पूरी टीम के लिए पढ़ के मैं जगह लेता हूँ कि साथ चलने का इरादा जब ज़बां हो जाएगा। ये दोस्ती के लिए भी हो सकता है, टीम के लिए हो सकता है, सबके लिए हो सकते हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं सबके लिए शेर है। अपने अपने हिस्से में समझ लेना, कहाँ कहाँ समझना आपको कि साथ चलने का इरादा जब ज़बां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी का कारवां हो जाएगा। साथ चलने का इरादा जब ज़बां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी का कारवां हो जाएगा। तू रख किसी के पैरों के नीचे थोड़ी सी ज़मीं, तू भी किसी की नज़रों में आसमां हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।